बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में कथा श्रवण करा रहे थे और कथा त्रिवेणी संगम की कथा सुना रहे थे। परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था त्रिवेणी संगम में, और उस संगम में 4 संत आए हुए थे। संत मिलते कब हैं? संत से याद आया, संत मिलते कब हैं? पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब पुण्यों के पुंज एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के संतों का आगमन होता है, मिलन होता है। जब पुण्य एकत्रित ही नहीं करोगे तो संत मिलेंगे कहां से? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पुण्य एकत्रित करने चाहिए। और कहा भी गया, जब पुण्य एकत्रित होगे तभी धर्म होगा। जब चारों संत आए हुए थे और ऐसे वैसे संत नहीं थे, उच्च कोट के संत थे। रहीमदास जी थे, कबीरदास जी थे, सूरदास जी थे और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आए हुए थे संगम में। जब नगर वासियों को पता चला कि त्रिवेणी संगम में संतों का आगमन हुआ है, तो नगर वासियों के मन में कुछ इच्छा जागृत हुई। उनके मन में भाव उद्गार हुए। कहा कि चलो संतों के साथ चल करके सत्संग किया जाए। नगर के लोग मन में ये विचार करके संतों के पास आए और अपने भाव उद्गार किए। संतों ने कहा, ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। नगर वासियों ने कहा, दूसरों की नारी पर नारी, दूसरों के स्त्री को किस रूप में देखना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए। चारों संतों के अपने अपने भाव अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं। तो पहला नंबर आया श्री कबीरदास जी का। श्री कबीरदास जी अपने भाव इस प्रकार प्रकट करते हैं। पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं। अब इसी क्रम में दूसरा नंबर आया श्री रहीमदास जी का। वो भी अपने भाव उद्गार प्रकट करते हैं और कहते हैं और बोलते हैं, बीछी के पूंछ बसे, मुख बसे भुजंग, नाहर के नाखुर बसे, पर स्त्री की शव। जैसे ही कबीरदास जी और श्री रहीमदास जी कहते हैं, अब नंबर आया तुलसी सूरदास जी महाराज का। सूरदास जी महाराज जैसे ही दोनों कवियों के उद्गार भाव सुनते हैं, वो एकदम उबल पड़े, आग बबूला हो गए। क्रोध से उनकी पूरा शरीर
लाल होने लगा और बोले, महाराज तुम लोग नारी की निंदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अरे इस संसार में अगर मैं अपनी दृष्टि से देखता तो इस संसार के बारे में कहता, लेकिन नारी की निंदा करना ठीक नहीं है। और सूरदास जी कहते हैं और अपने भाव इस प्रकार प्रकट करते हैं, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से जन्मे हैं ध्रुव पहला समान। जैसे इतना कहा, जिस समय चौथा नंबर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नंबर आया और श्री गोस्वामी दास तुलसी जी महाराज ने अपनी कलम उठाई और श्री रामचरितमानस में एक सुंदर ही अर्धाली लिख डाली और अर्धाली में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जो पानी। तुलसी जी महाराज कहते हैं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन करना चाहिए और जननी सम जानो पर नारी, प्रत्येक स्त्री को अपनी माता की दृष्टि से देखना चाहिए और प्रत्येक प्राणी को यह करना भी चाहिए। और जिसने ऐसा ना किया उसकी अंत समय में बड़ी ही बुरी दुर्गति हुई है। कहा भी गया, सो परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताई, काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगावहीं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति हर जगह अपना ही मतलब सिद्ध करने के उद्देश्य से रहता है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कहां से मेरा लाभ हो। अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित करने में नहीं चूकते। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये मानव शरीर धर्म कर्म करने के लिए मिला है, न कि अपने स्वार्थ के लिए है। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वर्ण रमन किए रीति। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, बस तो अपने लिए ही जीते हैं। परोपकार के लिए जियो, वही तो मानव शरीर है। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज, कल काम किया जाए। श्री नारद जी महाराज तपस्या में मग्न थे। ऐसा ही नहीं, तपस्या करते करते इतने मग्न हो गए कि देवराजेंद्र को भय हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं देवर्षि नारद जी मेरा इंद्रासन मानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। उन्हें भय प्रकट हुआ, कहीं नारद जी मेरा इंद्रासन तो नहीं छीन लेंगे। उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और अपने मन की सारी प्रथा बताई। बुलवा दे। कहा, मित्र आप इतना व्याकुल क्यों हो, अकुलाए हो क्यों हो, कारण क्या है?
आप तो देवताओं के राजा हो, स्वयं इंद्र पद में स्थापित हो, आपको भय करना कदार नहीं। इंद्र ने कहा, मित्र कहीं ऐसा तो नहीं नारद जी तपस्या कर रहे हैं और मेरा इंद्रासन मांगना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, एक मित्र का यही धर्म है कि दूसरे मित्र की संकट आने पर सहायता करे, और मित्र का धर्म यही होना चाहिए। संसार में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, समय आने पर मित्र मित्र का नहीं होता, पिता पुत्र का नहीं होता, माता पुत्र की नहीं होती। लेकिन नहीं, अनेकों प्रकार वार्ता होने के तत्पश्चात देवराज इंद्र की बातों को सुन करके कामदेव ने महाराज इंद्र की सहायता करने के तैयार तो हो गए। उन्होंने कहा, मुझे इसमें आपकी कुछ सहायता चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा, कहो मित्र, कैसी सहायता चाहिए? तो कामदेव बोले, मुझे आपका एक काला देव चाहिए। मेनका, उर्वशी, रंभा जैसी इत्यादि अप्सराओं को भी साथ में भेजना होगा, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। देवराज तैयार हो गए। इधर काला देव और कामदेव चलते हैं। इतना ही नहीं, राधे